की अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे को दी है। इससे पहले श्रीमती शिक्षा जी वो मेरी पत्नी लगी हुई थी, अब मेरे को बादली की जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष ने आज ही मेरे को लगाया है और बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार पार्टी के लिए सच्ची श्रद्धा रखते हुए मैं अपनी बादली विधानसभा को हर तरीके से पक्की और मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। कि जो बादली विधानसभा है आज किस स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी की दृष्टि से? देखिए, बादली विधानसभा अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ झज्जर की बात करें तो बादली विधानसभा में हमने डोर टू डोर हैंड घूम हर कैडराइज रूप में भी अपने पूरे हल्के में एक दो दो बार दौरा किया है और हमारे हमारे को अपनी विधानसभा से पूरा आश्वासन मिल रहा है। लोग बारी के बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने गाँव से। अच्छा लगा सोरकी जी ने ये कहा है, देखिए मुझे काम करने वाले बंदे चाहिए, जो पद ले रहे हो काम करें। और मुझे इस बात की खुशी हुई तो कुछ बंदे हमारे में ऐसे लेते काम कर नहीं रहे थे, पद ले रहे थे और उनको देखकर औरों का मनोबल टूटता था। पर सोरकी जी ने ये कहा है कि मुझे काम करने वालों की लिस्ट है, मुझे काम करने वाले बंदे चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज उनके ये विचार सुनकर। तमाम पार्टियां बहुत पैसे वाले लोगों को टिकट बेचने का काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में आप कैसा अनुभव ले रहे हैं? हमारी पार्टी में जो आदमी काम करता है, जो निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, पार्टी उसकी अनदेखी नहीं करती। पार्टी सारी चीज़ों को देखकर, हर प्रोटोकॉल को देखकर उसको आगे करती है। और यह मान्यवर काशीराम जी ने भी ऐसे मूवमेंट को खड़ा किया था। उन्होंने एक, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से, उनको भी यहाँ विधायक बनाया है, उन्होंने इस पार्टी को खड़ा कराया है। तो बहन जी उसी मूवमेंट को आगे लेकर चलते हुए, और पार्टियों में ऐसी कुछ नहीं है। बहुजन समाज एक ऐसी पार्टी है जहाँ गरीब से गरीब परिवार से नेता आते हैं। यहाँ कार्यकर्ता की बहुत अच्छी कदर है, बल्कि और पार्टियों में इतनी कदर नहीं है कार्यकर्ता की। और पार्टियों में लोग अनदेखी करते हैं। इस बहुजन समाज पार्टी में मुझे बड़ा गर्व और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं इसका मूवमेंट का हिस्सा हूँ आज। और मुझे पूरा मेरा हल्का, मुझे घर बैठने से लेकर चाय पानी से लेकर मेरा जितना रिस्पॉन्स इस पार्टी के माध्यम से मुझे मिलता है, लोग बाग पार्टी को बहुत चाहते हैं। लोगों की इच्छा है इस पार्टी को लाने की आगे। अब इस सरकार में लोग बाग दुखी हैं काफ़ी, और कांग्रेस का भी शासनकाल देखा, उसमें भी दुखी थे और इसमें ज़्यादा दुखी हुए हैं। तो अब की बार ऑप्शन उनके पास बहुजन समाज पार्टी को वोट गिरने का है। 2024 में बहन जी को जिताने का काम करेंगे यहाँ लोकसभा सारी। भूपेंद्र जी हमारे साथ में भी मौजूद है, भी युवा टीम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट लाइफ से अभी तक जो है उन्होंने काम किया है। तो कैसा लगता है कि, या फिर क्या सलाह देना चाहेंगे कि और युवा आपके साथ जुड़े? देखिए, जो भाई भूपेंद्र जी अभी है, मैं इनकी वाकई में इन्होंने संघर्ष करके और इतना बलिदान से इसमें त्याग से काम कर रहा है। मुझे इतने निष्ठावान आदमी अगर यहाँ इस पार्टी में आते हैं तो हम 100 के 100 जीतेंगे। और बादली विधानसभा में तो हमारी टीम काफ़ी अभी भी यहाँ पर काफ़ी बैठे हैं। 100 के 100 युवाओं का रुझान है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। बुजुर्ग भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और युवा भी जितना जोश हमारे यहाँ है, मेरे को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बादली विधानसभा में मुझे मौका मिला सेवा करने का। मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर। इन सरकारों ने हमारे समाज को दबाने का काम किया है, शोषण कर रही है हमारे। तो बहन जी यूपी में 4 बार सीएम सफल रही है और उनकी कानून व्यवस्था को देखते और गरीब को जो देने की उसकी क्षमता है, उन्होंने बहन जी ने 1,08,045 सफाई कर्मचारियों को लगाया और 3-3 एकड़ गरीब परिवारों को जो भूमिहीन थे उनको देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। बहन जी तो अच्छा, यहाँ कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। हम तो बहन जी को और इस मूवमेंट को ही पसंद करते हैं। हमारा लगभग बादली विधानसभा अब की बार जागृति है। इन सरकारों में हमारा जो ज़्यादा हमारे लोगों को नौकरी निजीकरण कर हमारे लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। और ये जो नीतियाँ बनाते हैं उसमें गरीब विरोधी नीतियाँ होती हैं। इनमें जितने उपद्रव होते हैं, इनका मूवमेंट है उपद्रव कराना। और ये अगर इसलिए जनता चाहती है, बहन जी के राज को चाहती है, क्योंकि उनके शासनकाल में किसी भी गरीब पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, नहीं कोई इस तरह का उपद्रव नहीं होया। तो इसलिए बहन जी बहुत ज़रूरी है अब देश में। बहन जी ज़रूरी है और बहन जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ क्यों जीत रही है? देखिए, इसमें इन्होंने मीडिया को खरीदा हुआ है, वैसा भी वैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। ये हिंदू बनाम मुसलमान या जाति विशेष या कुछ हिंदू कुछ करके ऐसे ये हमारे में फूट डालते हैं। अगर प्राथमिकता के तौर पर इन्हें हमको हटा लिया जाए तो शायद जो बहुजन समाज का जो अभी जनाधार जो पीछे गिरा था, ऐसा गिरा नहीं है। नहीं तो
ये ईवीएम की मुझे लगता है शायद हो सकता है ईवीएम गड़बड़ है, ये हटा हटा दे तो मुझे इसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग बाग हमारे माननीय बहन जी को पसंद करते हैं। वो ईवीएम में घोटाला भी हो सकता है, होता हमारे लोगों के पास बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, 25-25 गज के मकानों में रह रहे हैं लोग, उनकी अनदेखी, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और उनको प्लॉट नहीं दे रही है। कार्ड भी लोगों के काट दिए गए हैं, उनके काट दिए गए हैं, जर्नल के ज़्यादा कार्ड बने हुए हैं। मैं तो ये हमारे लोग अब की बार मान गए हैं कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। माननीय बहन जी को जिताने के बाद में ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। मेरा नाम प्रदीप रंगा कुतानी है और मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फ़िलहाल एलएलबी कर रहा हूँ फाइनल ईयर में। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का कैडर कार्यक्रम था। ये एक रूटीन कार्यक्रम होता है, प्रत्येक ज़िले के अंदर होता है, तो ये डेली रूटीन का कार्यक्रम था बहुजन समाज पार्टी का कैडर के लिए। इस कैडर में ऐसा क्या सीखा है आपने कि और लोगों को भी सिखाने की ज़रूरत है? क्या सिखाएंगे आप? देखिए, कैडर कार्यक्रम जो भी पूरे देश के अंदर होते हैं वो असल में सिखाने के लिए ही होते हैं। इस कार्यक्रम में इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 16 ज़िलों में हम कार्यक्रम कर चुके हैं, तो ये कार्यक्रम पूरे ज़िले हेडक्वार्टर पर बुलाकर कार्यकर्ताओं को या जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके उनको बताया जाता, ताकि वे अपनी जो बात है तमाम जो गाँवों में पहुंचा सके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर सके। हम युवाओं में उस प्रकार का कैडर नहीं दे पाए कि जिससे युवा बढ़ चढ़कर गाँव से निकल करके आगे आ सके। उस प्रकार के जो कार्यक्रम जो लगाए जा रहे, ताकि युवा जो वर्ग है वो आगे आ सके और अपना जिम्मेवारी को समझ करके काम कर सके। अब की बार जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया, आदरणीय बहन जी के भी सख्त निर्देश है, कोई लिपापोती नहीं की जाएगी और अब की बार हरियाणा प्रदेश में हमारे बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है, जो मौजूदा यहाँ रूलिंग पार्टी है उससे है, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से है, चाहे वो हरियाणा की बात हो चाहे केंद्र की बात हो। तो युवाओं से एक अपील है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, मानवर साहब काशीराम ने भी कहा कि हम इस मिशन को मंजिल मकसूद नहीं पहुंचा पाए, तो युवाओं की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सके। और बाबा साहब अम्बेडकर भी इस आंदोलन को चलाते हुए आगाह करके गए हैं कि युवाओं की जिम्मेवारी है कि इस मिशन को अगर आगे नहीं ले जा सके तो इसको यहीं पर रहने देना। तो युवाओं को आज सोचने समझने की ज़रूरत है और सोचने समझने के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी को समझ के और काम करने की ज़रूरत है।